बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खुशियों को तरसे हुए मुल्क में आज क्रिकेट मैच की जीत ईद बनकर तुलू हुई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पूरी कौम को मुबारकबाद हो। क्रिकेट टीम ने पूरे मुल्क का दिल जीत लिया, लेकिन इस्लामाबाद के रास्ते आज भी बंद रहे। पीटीआई ने मरी रोड, पीरवदाई मोड़, गुलजार कायद, ओल्ड एयरपोर्ट, सराय काल चौक, टेक्सला, रताशाह चौक, मोटरवे M2 और इस्लामाबाद लाहौर टूल प्लाजे पर खैमे लगाकर, गाड़ियां खड़ी करके और टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी, जिससे आज भी हजारों शहरियों को तकलीफ पहुंची। इतलात है आने वाले दिनों में इस तकलीफ में मजीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि कल से इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी वजीराबाद से काफिला लेकर रावलपिंडी आ रहे हैं और असद उमर टोबा टेक सिंह थे और फवाद चौधरी के बकौल इन काफिलों की मंजिल अब रावलपिंडी होगी और इमरान खान तीसरे हफ्ते रावलपिंडी में इन काफिलों में शामिल होंगे। पीटीआई अब इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी का नाम क्यों ले रही है? और इमरान खान ने 2 घंटे कबल नया इंकशाफ कर दिया। ये अब किसी और अफसर का नाम लेने वाले हैं। या आखिर कितने अफसरों का नाम लेंगे? हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कादर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, और सदाकत अली भाई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, और हमारी दोस्त और हमारी बहन महर बुखारी भी हमें ज्वाइन करेगी, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है। ये फरमाइएगा भाई साहब, आप अभी रवात में आपने ट्रैफिक ब्लॉक की और हज़ारों गाड़ियाँ आपने वहाँ पर रोकी, रोकने के बाद आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो आपको अच्छा लगता है ये कि लोगों को तकलीफ हो? जो साहब बहुत शुक्रिया, आपने शो के लिए बुलाया। कभी अच्छा नहीं लगता कि अवाम को तकलीफ हो, लेकिन अवाम के लिए आइन और कानून की जद्दोजहद करना वो भी कई माशरे के कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती है। तनकीद से कि लापरवाह होकर उन्होंने काम करना होता है। आप मुझे बता दें कि 2 सूबों में अवाम के मुंतखब नुमाइंदा, उस पार्टी का चेयरमैन, उसको लोग प्लान करके गोली मारते हैं, और वो आज उसको हफ्ता हो गया है, वो अपनी हुकूमत से डिमांड कर रहा है कि मेरी मर्जी की FIR दर्ज करो, और उसकी अपनी हुकूमत FIR दर्ज नहीं कर पा रही। आपको तो चीफ मिनिस्टर्स हाउस के सामने धरना देना चाहिए। आपको तो वहां जाना चाहिए। रवात का क्या कसूर है? इस्लामाबाद का क्या कसूर है? अगर चीफ मिनिस्टर हाउस का शमशाबाद का क्या लग रहा होता, टैक्सला का क्या कसूर नहीं, अगर चीफ मिनिस्टर का हमें कसूर लगा होता तो हमें और बड़े तरीके चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब बेबस है? बिल्कुल बेबस है। तो उनको रखा हुआ क्यों है? ना, वो नहीं बेबस। हम भी बेबस हैं, आप भी बेबस हैं, ये भी बेबस हैं। फैसले 3-4 बंदे बेबसी दूर कर लेंगे। 3-4 बंदे बैठ के फैसला करते हैं कि जावेद जोशी साहब आपने ये बोलना है, इस पे बीप चलानी है। इन्हें कहते हैं आपने इतनी तकरीर करनी है, इससे आगे नहीं जाना। और हमें कहते हैं सुने टी की आवाज आई, सुने मैंने खुद सुनी आपके। उस दिन शो में मैं बैठा हुआ था, टी की आवाज आई, मैं खुद था। जरा सुन लें। हमें कहा जाता है कि आपने मुझे गोली लगती है, मैं कहता हूं कि जावेद चौधरी ने गोली मारी है। जावेद चौधरी ये फैसला करेगा कि मेरी FIR क्या होगी। हम राणा सनाउल्लाह का नाम लेते हैं और 7 और लोगों का नाम लेते हैं। ठीक है। हमें हमारी मर्जी की FIR नहीं करने दी जा रही। अच्छा, बात हम कौन है? सुने, हम कौन है? हम 12 करोड़ और 5 करोड़ 17 करोड़ या 16 करोड़ लोगों के हम नुमाइंदे हैं। इस मुल्क में आइन और कानून में हमारा ये हाल है कि हम अपने खिलाफ दिन दिहाड़े 11 बंदों को गोलियां लगती हैं, एक शहादत होती है, हम FIR नहीं कर सकते। एक मिनट सुना आपका सवाल। हम प्रोटेस्ट ना करें, हम किसी गाड़ी का नुकसान नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि इमलाक का नुकसान हो। हम मुजाहरा भी ना करें तो क्या आपकी तरह बैठ के कमाल कर रहे हैं आप? यहाँ पे ना एम्बुलेंस को रास्ता मिल रहा है, सारे तालीमी इदारे बंद हैं इधर, और लोग ना घरों में जा सकते हैं ना घरों से बाहर आ सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर दफ्तरों के अंदर आप मुझे सवाल का जवाब दे, आप क्या करना चाहिए? आप ये चुप होकर बैठ जाना। ये जो मुलाजिम है, ये जो एजुकेशन जो टीचर है, ये जो स्टूडेंट है, उन्होंने आपकी FIR काटनी सर? क्या उन्होंने आपको इंसाफ देना सर? मुझे बताइए, क्या उन्होंने इलेक्शन की आपको हक लेके देना सर? अब जरा जवाब सुने मुझे। आप बता दें कि मुझे कोई गोली मारता है दिन दिहाड़े, मेरे ऐलान करने के बाद
और मैं FIR नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं? मुझे बताएं क्या सर करूं? बात ये है, आपकी तरह चुप होकर बैठ जाऊं? बैठे ना, मैं तनख्वाहदार तो नहीं हूं चुप होकर बैठ सर, जाऊं? बात सुने ना, बात सुने। मैं अवाम का नुमाइंदा हूं बात भाई। सुने। मुझे आइन मुझे कहता है कि हम प्रोटेस्ट करें। सर मसला ये है कि सिक्योरिटी देना आपके चेयरमैन साहब को आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। अब देखें ना, वो कह रहे हैं कि हर छत के ऊपर एक स्नाइपर होगा, वहां पे सामने हम एक स्क्रीन लगाएंगे जो बुलेट प्रूफ गारंटी होगी। कर सकते हैं कि तो सर ये बुलेट प्रूफ पहले लगा देनी थी ना उनको, और साथ ये है कि सारी छतों पे पहले स्नाइपर रखने थे। नहीं, एक और काम 2.5 करते लाख पुलिस की आग के नहीं, नहीं, पास आप पहले एक पुलिस और देनी थी बताएं, ना आप उनको। एक और हमें होम्योपैथी बताएं कि इमरान खान को बाहर जो निकाले अंदर बंद कर दें बस, ताकि आपकी गुड्डी चलती रहे और चोरों का सर टोला बैठा अभी भी रहे। तो आप यही कर रहे हैं ना सर? नहीं, अब तो देखें, कर रहे हैं अब ना। आप- अभी देखें, आप उनके सामने ब्लड प्रूफ स्क्रीन लगा रहे हैं, शीशा लगा रहे हैं ना अभी, तो देखिए, पहले अभी लगा ये- लेते सर। अभी ये देखें, आपका क्या ख्याल है? बुलेट प्रूफ शीशा लगाते, जिन्होंने सारा कुछ करके मारना था, तो अब क्यों लगा रहे फिर? देखें, ये अभी फैसला नहीं हुआ कि क्या करना है। ठीक एक हद तक चूंकि उन वो पर तो अटैक फैसला। हो चुका है। जरा एक सिर्फ बात सुन लें, आखिरी मेरी बात सुन लें। आप दो बातें कर रहे हैं, वो जो सारा पाकिस्तान कर रहा है कि जी स्कूल चलने दें, गाड़ियां चलने दें, ट्रक क्यों रोकते हैं, इमरान खान मरता रहे, और कल जावेद चौधरी को उठा के ले जाएंगे, पता लग गया कि कीनिया में मार दिया किसी ने, तो हम बैठ के देखते रहे? आप मुझे बताएं, क्या हमारा आजाद शहरी होने के नाते से ये फर्ज नहीं बनता हम निकल के इस निजाम के खिलाफ प्रोटेस्ट करें? मुझे दो चीजें, एक तो ये है कि वो कहते हैं कि हमारा जमहूरी हक है। एक लॉन्ग मार्च आप भी लेके आए थे, रास्ते उस वक्त बंद हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी किया था लॉन्ग मार्च, रास्ते उस वक्त बंद हुए थे। एक तो चीज़ ये है कि उनका जमहूरी हक है, आप उनको क्यों नहीं देना चाहते। दूसरा, इमरान खान साहब की एक ट्वीट आई 8:01 पे, जिसमें खासी ताल्का खेज है। उन्होंने कहा कि मैं उस दूसरे अफसर का नाम भी मंजर आम पर लाऊंगा जो दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में, आगे उन्होंने वो एक जनरल साहब का, मेजर जनरल साहब का नाम लिया कि अब आपका बीप चल गया ना? कत्ल के मसूबे शोएब साहब, पर आपका अमल बीप दरामद चल गया। की निगरानी करता रहा। सर, अब ये फरमाइएगा, तो आपका कहते बीप चल गया हैं कि वैसे। कोई और अफसर भी आए, दूसरा भी। देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की आइन का आर्टिकल 15, 16 और 17 के तहत इनको हक है, हर किसी को हक है एहतजाज करने का, हर किसी को जलसे जुलूस का हक है, ठीक। और सारी चीज़ों के इख्तियार के साथ साथ एक आखिरी जुमला ये भी साथ है कि कानून के दायरे में अमन का दामन आज से न छोड़ने का, दरख्तों को आग लगाने का और इमला अभी को तक नुकसान दरख्तों को आग नहीं लगाई नहीं, उन्होंने। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ ना, अब सिर्फ आपको टायर कानून, जलाए मैं हैं। आइन की बात कर रहा हूँ, आप सुन ले थोड़ा कुछ गाड़ियों पे हमले किए हैं सिर्फ। अच्छा, चलो अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो मामला हुआ है नाखुशगवार वाक़या है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये भुगत चुके हैं। पीपल्स पार्टी, हमने अपनी कायद को खोया है, हमने 200 जालों को जो है ना शहीद होते हुए देखा है, हमने आए दिन ये सारी चीज़ देखी, ANP की क़यादत ने देखा है, दूसरे लोग हैं, तो ये तो तशद्दुद और ये फायरिंग और इन चीज़ों को तो कभी पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किए, ना आइंदा कभी करेंगे। ठीक है, अब आपका अगला सवाल के FIR जो बता रहे थे कि FIR क्यों नहीं कर रही। मैं पीपल्स पार्टी के रुकन के साथ साथ मैं एक वकील भी हूँ। सबसे पहले तो FIR जो है ना उसका बिल्कुल कटना चाहिए, और ये पुलिस की नाइली है। बहुत सारी वाकयात में ऐसा होता है ना कि अगर मुद्दई, पुलिस ये कहती है कि हमें चीफ मिनिस्टर ने रोक दिया था। सुनो, मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ। पुलिस जो है ना, जिस तरह कोई बहुत सारे हादसात होते हैं तो वो लाश लेके गांव ले जाते हैं। मिसाल में कराची के हवाला देता हूँ, तो पुलिस अपनी मुद्दत पे FIR करती है, और इंसदादी दहशतगर्दी की जो दफात है या जो कानून है या जो उनकी FIR है, वो तो वैसी पुलिस की मुद्दत पे होती है, क्योंकि ये स्टेट वर्सेस जो है ना क्राइम है। ठीक है, तो एक तो पहली बात। अच्छा, उसके बाद सर देखिए, इमरान खान साहब ये सीधा बात कर रहे हैं, वो मैं- कहते हैं मैं कि उस तरफ 12 आ बजे रहा लेके शाम 5 बजे तक मैं आ रहा हूँ, मैं एक कंट्रोल रूम बना हुआ अच्छा, मैं आ रहा हूँ था, उसी उसमें तरफ। एक दूसरा अफसर जो था वो बाकायदा इस मसूबे पे काम कर रहा था। मुझे बताएं, मैं आप उसी बताएं। तरफ आ रहा हूँ थोड़ा, और एक्स प्राइम मिनिस्टर ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने FIR के लिए नामी गरामी वकील इनके साथ, और ख़ुद उनका वजीर दाखिला है, उनका चीफ मिनिस्टर है, अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि बेबस है। तो उस बेबस हुकूमत में आप क्यों बैठे हैं? आप तो कहते थे कि 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, तो वज़ीर दाखिला वफाक भी 27 किलोमीटर के, तो 27 किलोमीटर के आपके 12 करोड़ आबादी के ऊपर कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस हो गया, पहले सवाल है। और फिर आपका वजीर दाखिला 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान का पुलिस का ये चैप्टर हो गया सूबाई, आपकी सूबाई हुकूमत है, आपका वजीर आला है, यकीनन वो कल डाकू था, आज आपका वजीर आला है, हम तो ये कहते आ रहे थे। नहीं, वो आपके साथ ठीक है, नहीं, मैं इनकी बात करूं, मैं अपनी बात, हमारा तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, मैं उस बात, मैं इनके अल्फाज की बात। अब आप सब चीज करके आज भी आप इख्तिदार के साथ चिपके हो,
आप 2 मिनट में उस इक़्तिदार से अलग क्यों नहीं होते हो? 10 एमपी के ऊपर वज़ीर आला आपने जो बनाया, आप उससे अलग क्यों होते हो? नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि जो पुलिस अफसरान है, गवर्नर हाउस तक तो रसाई उसको आसानी से मिल जाती है, मगर चीफ मिनिस्टर हाउस तो नहीं किया। ये FIR तो सबसे पहले वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला और IG पंजाब के खिलाफ होना चाहिए इनका। ये अब आ गया दूसरी तरफ, माजी में ये करते रहे, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाए, अब FIR जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है पुलिस की मदद पे कटे। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच का फैसला है कि FIR एक मरतबा कटती है, बार बार नहीं कटती है। ये जो कानूनदान मुझे सुन रहे हैं, मुझे डिनाई कर दे, आप किसी को ले ले, ये एक वाज़ेह फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अब उसके अंदर PTI का वर्जन है, वो 161 के बयान थे, ये जाके उसी FIR के अंदर FIR कह लीजिए, FIR अगर A के खिलाफ कट के जरूरी नहीं है उसके खिलाफ चालान हो, वो Z के खिलाफ चालान हो सकता है, क्योंकि उसमें दीगर मुल्ज़िमात भी है ना जी। आप जाके अपना 161 के, मैं कानून चीज बता रहा हूं, आप अपनी बयानात कराओ कि जी हमारा मुल्जिम ये है, पुलिस उसको देखेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, आपको वक्त तो जरूर वो फिट होंगे। अब तो इमरान खान साहब का बयान भी आना है ना, उसके बाद अगला जुमला सुन लें। आपको अगर पुलिस के ऊपर यकीन नहीं हुआ, बहुत सारी जगह पे हमें भी नहीं होता है, मैं ये वकील की बात कर रहा हूं, हम क्या कहते हैं, गवाह के बयान लेके वो जाके मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान करा देते हैं, उसमें तो पक्का केस होते हैं, मजिस्ट्रेट गिरफ्तार। अच्छा, ये आप कह रहे हैं 161 का बयान हो सकता है, उसके बाद 164 का हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज है, वैसे ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, सुन ले अब अगला जुमला, ऐसा तो नहीं है कि आपके दफ्तर से, मैं मिसाल दे रहा हूं आम लोगों को समझाने के लिए, पेन चोरी हो जाए और आपका खुदा न खास्ता कोई मुलाजिम रंग गया तो पकड़ जाए, और आपने कहा नहीं मैंने तो जियो के और एयरवाई की मालकान के खिलाफ भी फायर काटनी है, तो नहीं कटेगी। या आप ये कहते हैं कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, तो कटेगी। वैसे ये बताइएगा, वैसे भाई साहब, कि आपने खुद ही फैसला कर लिया कि आपका मुजरिम कौन है या आपका मुलजिम कौन है, ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान साहब चीफ जस्टिस का नाम भी डाल देते साथ। तो साहब, मैं बहुत कानून का तालिब इल्म तो नहीं है, मुझे ये पता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं FIR को, और जो विक्टिम अपग्रेड हो सकती है, अगर मेरी आप सुन लेना, अगर आपने अपनी बात ही करनी है तो फिर दोनों मैं लगा रहा हूं कि अपग्रेड हो सकती है। मेरा जवाब सुन लेना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो विक्टिम है जिसने अपना बयान लिखना है वही FIR होती है कि उसका स्टेटमेंट क्या है, और वो वकूआ के फौरन बाद वो स्टेटमेंट आ गई थी कि मुझे इन्होंने मारा है। राना सनाउल्लाह का नाम स्टेटमेंट कहां से आई सर? इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई, कहां आई है? इमरान खान साहब ने जो FIR में लिख के मुद्दई के जरिए उन्होंने असद उमर साहब के जरिए एक वीडियो उन्होंने मैसेज बना के उन्होंने दे मुझे। अब इमरान खान साहब ने अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट दी हुई है तो उसे पब्लिक कर दे। जरा सुनना, जुबैर नियाजी जो उस कंटेनर पे मौजूद थे, वो उसी टाइम जाके थाने के बाहर FIR की जो दरख्वास्त होती है वो लेकर गए, तो पहले कहा गया कि जी लाइट बंद हो गई या लाइट आएगी तो FIR दर्ज करेंगे। किसने कहा? जुबैर SHO ने कहा। अब आप मुझे ये बताएं, वकूआ होता है और उसके बाद जो अलेजेडली कातिल बनाया जाता है उसके बयान पूरे मीडिया पे चल रहे हैं, और इमरान खान जो विक्टिम है उनके FIR नहीं हो रही, और FIR होने के बाद जितनी हमें बाकी जो भी ढकोसला है वो हमें कबूल ही नहीं है। आप जितनी मर्जी FIR करें, जितना मर्जी हमारे जो देखें, हम क्यों राना सनाउल्लाह का नाम लेते? राना सनाउल्लाह ने उससे पहले पब्लिकली कहा था कि मैं इमरान खान का मक्कू ठप दूंगा, मैं इमरान खान को कुचल दूंगा। आपने कई बार कहा है कि मैं फांसी लगा दूंगा। नहीं, फांसी लगा देना। IG को आपने कहा था तो मैं फांसी दे दूंगा। जवाब सुन लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर 302 जवाब सुने, फांसी लगाना एक पूरे सिस्टम का हिस्सा है। और मक्कू ठपना नहीं, मक्कू ठपने का, मैं मक्कू ठप दूंगा, मैं इसको कुचल दूंगा, ये एक फितना है। उसके बाद इमरान खान ने पब्लिकली 24 सितंबर को कह दिया कि मुझे मारने की साजिश तैयार हो गई है, ये बंदे इन्वॉल्व हैं। उसके बाद उसी तरीके से इमरान खान को एक दिन पहले जो आपकी आप सुने ना, अभी ताजा तरीन जो यार ट्वीट्स है ना यार, उसमें अबाई साहब, उसके अंदर तो आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स है, दूसरा अफसर है जो 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में बैठा रहा और वो कत्ल करना का पूरा मंसूबा बना रहा था। सर, ये आप पहले फैसला कर लें कि ये काम जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने किया है, ये अफसरों ने किया। अब देखें, एक वकूआ होता है, उस वकूए से पहले की रिपोर्टें होती हैं, बाद में खबरें आती हैं, मालूमात आती रहती हैं। अब ज्यादा परफेक्ट मालूमात हो गई हैं। राना सनाउल्लाह के तो बयानात मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह को 18 कत्ल उसने किए हैं, आप डिनाई कर सकते हैं? अगर आप डिनाई करें, राना सनाउल्लाह साहब को सजाए मौत हो जानी चाहिए। मैं ये 302 के मुताबिक। यार आप क्या बात करें? नहीं, मुझे सजाए मौत, आप एक अफसर भी हैं, ज्यादती ना करें।
मेरा मुल्जिम राना सनाउल्लाह है, आप उस पे एफआईआर तो दर्ज नहीं कर रहे, सजाए मौत आपने खास तो सर एफआईआर अपने चीफ मिनिस्टर से पूछा ना, वो क्यों नहीं हो रही है? अब आप देखें ना, आप मुझे क्या कह रहे हैं, आप मुझे नहीं, कह रहे चीफ हैं मिनिस्टर का क्योंकि मौका क्या राना है? सनाउल्लाह ने कहा उसको सजाए मौत सर, होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर का सजाए मौका क्या है? मौत हो या राना सनाउल्लाह सर, बात ये है, बाइज्जत बरी मुझे हो सवाल- जाए, मेरा सवाल- मेरा हक नहीं है सर, कि सवाल- मैं एफआईआर दर्ज सर कराऊं। मुझे बताइए कि आप पहले मेरी बात चीफ का जवाब मिनिस्टर दें। साहब का क्या मौका है सर इसमें? देखिए, चीफ मिनिस्टर बेचारे का किसी का ओहो, बासी नहीं चलेगा। बेचारा, जैसे शहबाज शरीफ का किसी काम वो पे बासी बेचारा है नहीं तो चीफ मिनिस्टर क्यों है भाई? चलेगा। तो साहब, इसी के लिए हम हकीकी आजादी की बात कर रहे वजीर हैं। दाखिला अवाम उस हकीकी आजादी का सफर जो है ना लाहौर से स्टार्ट करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, रावलपिंडी ना छोटी सी नहीं नहीं ब्रेक, नहीं, उसके बाद दोबारा हकीकी आजादी प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मेयर साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा, ये आज जो अचानक लॉन्ग मार्च के अंदर एक तब्दीली आई वो ये है कि पहले इस्लामाबाद का नाम लिया जाता था, लेकिन अब सब कह रहे हैं कि हम रावलपिंडी आएंगे, इमरान खान साहब भी रावलपिंडी आएंगे, असद उमर साहब भी रावलपिंडी आएंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी रावलपिंडी आएंगे। तीसरे हफ्ते इमरान खान साहब की रावलपिंडी आमद, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो आखिरी 2 ट्वीट्स हैं वो बड़ी अलार्मिंग है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक और अफसर का नाम बताऊंगा जो दिन 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में था। तो ये अचानक एक टर्न है, तो इस टर्न को कैसे आप पढ़ रही हैं, कैसे रीड कर रही हैं आप? शुक्रिया चौधरी साहब। देखें, अब तो ये मुस्लिम लीग नून बमुकाबला तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी या पीडीएम बमुकाबला तहरीक इंसाफ तो बात रही नहीं है। अब तो खुल के जो लड़ाई है वो इदारा जाती लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो मुझे लगता है कि अगर उस बात को मद्देनजर रखा जाए, ये तो नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल डेस्टिनेशन ही दिख रही है। इमरान खान साहब पहले कहते थे कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, लेकिन शायद उनको खुद भी इल्म नहीं था कि उनको कितना खतरनाक होना पड़ जाएगा। वो ऑफ द रिकॉर्ड भी जब मुलाकातें करते थे तो कायल नहीं नजर आते थे बात इस हद तक लेके जाने की। लेकिन अब जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑल बेट्स आर ऑफ, द ग्लव्स आर ऑफ, सो ऑल बेट्स रियली आर ऑफ। उनको अब ये महसूस होता है कि अगर अब बात जिंदगी की रह गई है, जान और माल की, अब बात इधर तक आ गई है। और आज जिस तरह फवाद चौधरी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब तो दीवार से लगाने की बात भी नहीं रही, अब तो दीवार में हमें चुनना जा रहा है। तो अगर बात यही है तो फिर अब खुल के बात की जाएगी और खुल के नाम भी लिए जाएंगे। तो ये सूरत हाल बहुत एस्केलेट कर गई है। अब इनकी डेस्टिनेशन भी रावलपिंडी है, इनके नाम भी हाजिर सर्विस अफसरान हैं। खेल खतरनाक होता चला जा रहा है। बट खान साहब बहरहाल अब जिस तरह कहते हैं तमाम तर कश्तियां जला चुके हैं, अपने जहन में वो जला भी चुके हैं, और अब बात वाकई आगे निकल गई है। जिस तरह कहते हैं कि हमेशा बेटर सेंस शुड प्रिवेल। लेकिन मेरे साहब इसमें ना 2-3 और चीजें, जैसे कि कहा यह जा रहा है कि 18 से लेकर 22 नवंबर के दरमियान किसी वक्त भी नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी, एक चीज। दूसरा, ऐवान सदर के अंदर बहुत एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त, सदर साहब भी हैं, उनकी कोशिश है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। फिर इमरान खान साहब की तरफ से उनको पूरा इख्तियार दे दिया गया है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो कर लें। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि सदर साहब को कह दिया गया है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर चीज़ों को सेटल करें, और अगर सेटल नहीं होते तो एमरजेंसी की तरफ चले जाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है, और थर्डली है कि इमरान खान साहब का रावलपिंडी की तरफ आना, लोगों के नाम लेना। तो ये सारा जो सिनेरियो ये किस तरफ जाता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, एक अहम तरीन सिनारियो तो चौधरी साहब ये भी बात गर्दिश में है ना कि एक नया ओहदा कार्व आउट किया जाए वाइस चेयरमैन का, और उसके बाद थोड़ी सी तोसी दे दी जाए करंट ओहदे में, और वो फिर अल्टीमेटली चीफ अवामी स्टाफ उनको लगा दिया जाए। ये बात लंदन में भी डिस्कस हुई है, और एक इंटरिम सेटअप के हवाले से निगरान सेटअप जो दस्तूर से हट के ज़रा 3 माह से लंबा चले, उस पर भी बात हुई। गो कि मियाँ साहब ने उसको रद्द कर दिया। मगर ये जो पूरा ये तो अब खाका भी नहीं रहा जो आप बिल्ड कर रहे हैं, तो हकीकत ही है। मेरी जाती नज़र में अगर आप पूछिए, देखिए बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि नई तकर्री होगी तो हालात बेहतरी की तरफ गामजन होंगे, मगर बदकिस्मती से शायद इतनी खुल के पोजीशंस ले ली गई हैं हर अतराफ से कि मुझे अब लगता है कि डी ट्रैक करना इतना आसान होगा नहीं। जो पोजीशनिंग ली गई है अभी हाल ही में, जो अहम तरीन और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारी तारीख में पहली बार, उसको भी मद्देनजर रखा जाए तो फिर आपके तमाम तर ताने बाने जो हैं इस अहम तकर्री से जोड़ना भी खामख्याली होगी। इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा 2 कदम उनको पीछे लेके जाना, या वो भी खामख्याली होगी। बहुत खुल के पोजीशनिंग है। अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर फायर फाइटिंग ना हुई तो बदकिस्मती से हमें ये शायद गुमान तो रहता है कि 2022 है और जदीद दौर है, शायद अब मिलिट्री टेक ओवर जो है नहीं हो सकते। मगर हालात कब हाथ से निकल जाएं और कब ऐसी सिचुएशन बिल्ड हो जाए कि वाकई बात उधर तक आन पहुंचे, मैं आई वुडंट बी सरप्राइज। मगर मैं अब हालात की बेहतरी किसी नई तकर्री से भी नहीं जोड़ रही। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि जो अभी की प्लेयर्स हैं उन्हीं को इतनी सेंस आनी होगी और ये रियलाइजेशन होनी पड़ेगी कि अब उन्हीं को बैठ के
ट्राइलैटरल डिस्कशन कर लें, तमाम तरफी कैन को मेज पे बैठा दें, आगे का रास्ता कार्व आउट कर लें, मगर अब इन्हीं प्लेयर्स को करना है। आगे देखना या कोई ऐसी उम्मीद रखना, उससे मुझे नहीं लगता हालात बेहतर होंगे। इन सब हर एक को 2-2 कदम पीछे हटना होगा और एक बार फिर ड्राइंग बोर्ड पे जाना होगा कि भाई जनाब आला हम चाहते क्या है, हमने अब निकालना क्या है इससे। इधर इधर पोजीशनिंग से तो आप देख रहे हैं कि मुल्क मजीद लेकिन ये पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। उसमें मेरा इशू ये है कि कल तक ये महसूस हो रहा है जैसे इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ शहरों से अपने धरने खत्म करवा दिए थे, रोड्स खोल दी थी, तो यूं महसूस हो रहा था कि सेटल डाउन हो रही है चीजें और शायद वो 1-2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो 8:01 पे उनकी ट्वीट आ गई, उसने चीजों को दोबारा बिगाड़ दिया है कि अब तो वो एक स्टेप और आगे ले रहे हैं जो जाहिर खतरनाक होगा। ये फरमाइएगा मुंतखिल साहब कि ये सर किस तरह सेटल होंगी चीजें? देखिए, यही बात जब हम 6 महीने पहले करते थे कि अर्ली इलेक्शन कराओ, तो पीटीआई वाले कहते थे नहीं वक्त पे होगा और अगले 5 साल भी हमें। अब आप मुझे बताओ कि 2018 का इलेक्शन जो कि हमने नहीं माना, आरटीआई सिस्टम बिठा के इनको लाया गया, मगर उसी असम्बली के तहत जब ये वज़ीर आज़म है तो ठीक है और जब शहबाज शरीफ साहब है तो गलत है। तो ये तो खुद है। दूसरी बात ये कि इस शख्स ने किसको छोड़ा है, अब यहां तक इदारों के गिरबान में भी हाथ डाला है। तो आप मुझे बताओ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि आगे कैसे सर्वाइव करेगा। मेयर साहब सही कह रही है, आगे आना पड़ेगा। इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा अब मुझे बताओ, माजी से आगे आना पड़ेगा, फिर जाके सेटल होंगे। अब मुझे बताओ कि एक चीज होता है कि इनकी गुफ्तगू से, इनकी बयानात से इन्होंने तो घर घर लड़ाई तो कराई है, मगर अब अदारों के बीच में भी लड़ाई करा दी है। अच्छा, जब अदारों के बीच में लड़ाई करेगी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये सेटल भी कर लिया जाए तो उस शख्स को आगे कैसे लाया जाएगा, इसको आगे कैसे कोई पोजीशन दी जाएगी, इस शख्स को आगे कैसे इनके ऊपर भरोसा किया जाएगा कि ये पलट के दोबारा वो चीज ना करे जो कर रहा है। तो सवाल ये है कि इस वजह से मैं तो ये कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें खत्म हो गई, हमारे 2 कायदीन हमसे अलग किया गया है, हमने कम बैक किया। अभी कितने महीने रह गए? टोटल 9-10 महीने रह गए। तो आप मार्च अप्रैल तक तो अब्बासी साहब की पार्टी आई गई कि मार्च अप्रैल तक कर लो, तो पीछे रहते कितने महीने? तो 10 महीने में आप जरूर एहतजाज करें, आपका आईनी और कानूनी हक है, लेकिन एहतजाज के साथ साथ आप इतना इंतहाज तक तो नहीं जाना कि जिसका कोई रिटर्न ना हो। तो अब आप ये कर लेंगे, आपका क्राउड है, आप जरूर उसको अपना वो रखो, तकड़ा रखो, मगर इस तकड़ा के लिए आप इलेक्शन की तरफ फोकस करें, अपनी उस करें। और अगर आपने नहीं करना है कि मैंने जिद के ऊपर करना है, तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, आप मुझे बताओ कि अगर इसी तरह जता लेके आपने हुकूमत के ऊपर काबिज होना है तो फिर मेरे हिसाब से फिर ये कौमी असम्बली का नाम उठा के जता असम्बली रख ले, जो बड़ा जता लेके आ जाए उसी के हवाले करो, फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। वैसे भाई साहब, ये वो था ना चंगेज खान, उसके बारे में कहते थे कि वो आता था, शहर को मस्मार कर देता था, जला देता था, खोपड़ियों के मीनार बना देता था, लेकिन उसके बाद वो शहर उसके ऊपर हुकूमत करने के काबिल नहीं रहता था वो। अगर आपने इस मुल्क को इतना डैमेज कर दिया, इदारों को डैमेज कर दिया, तो कल अगर आपकी गवर्नमेंट आ गई तो क्या ये ब्यूरोक्रेसी, ये एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ कॉपरेट करेगी या ये इस काबिल रहेगी कि आपका काम कर सके, आपकी मदद कर सके? तो मुल्क को चलाएंगे कैसे कल को सर आप? तो जैसे पहली बात तो ये जो पाकिस्तान के सियासी लोग हैं और सियासी कारकुन, उनको जत्था कहना बड़ी ज्यादती वाली बात है। नंबर 2, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इमरान खान के खिलाफ हमला, जो कातलाना हमला और उनकी FIR उनकी मर्जी पे ना होने के बारे में था। अभी मैं ट्वीट पढ़ रहा था तो किसको कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इमरान खान के मौक़िफ़ को सही तस्लीम करते हुए ये कहा है कि जी, ये अभी तो कहते हैं वकला की बात करें कि इमरान खान का ये बुनियादी फंडामेंटल उनका राइट है कि जो वकूए में जो विक्टिम था उसकी मर्जी की FIR दर्ज होनी चाहिए। सुने, आप उसका हिस्सा बन जाएं, आप अपना मौक़िफ़ दें। सुने, मौक़िफ़ नहीं, 161 के तहत ये बात नहीं, आप अपना मेरे पे आप अपना कानून, अगर आप मेरे पे अपना कानून चलाना चाहेंगे, अपना नहीं, ये सब कॉन्टिनेंट का कानून है। मैं जो बात कर रहा था, इन्होंने वकला का हवाला दिया, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अभी जो पब्लिक स्टेटमेंट आई है उसकी बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं इमरान खान का अपनी मर्जी की FIR दर्ज कराना उसका बेसिक फंडामेंटल इंसानी हक है। आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? फिर मेरा फंडामेंटल राइट है। पाकिस्तान में कोई एक मिसाल दें कि एक FIR कट गई, उसको काट के जाया करके आपने बिगाड़ के नहीं बना लिया। सर आप एक मिसाल मुझे बता देना, तो नया कानून बनाना। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान, आप मुझे बता दें 14 पार्टियां मिलती हैं, इमरान खान सर मैं सिर्फ सुने कानून की बात कर रहे हैं, कानून पे बात कर रहा हूं ना। मैंने एक मिसाल दें कि पिछली FIR से और मेरे जाया करके ज्यादा सुप्रीम नहीं लिख लियो सर किसी। पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम है
उसने कह दिया कि इमरान खान का मौकफ ठीक है। अब आपकी तो बहस नहीं रहती। सर मसला ये है कि इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से पढ़े हैं वो, और इसका मतलब ये है कि कानून से पढ़े हैं वो। उसका मतलब है 1935 के जो कानून है, जो एक मिनट आपकी बात इससे बड़ा आसान है। तो आप इसमें करें, आपको 1940 FIR से नहीं रोका, आप करा दो। FIR से जिन्होंने रोका है, जिनके नाम है, ये है कि FIR जब हो गई है, पाकिस्तान में एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि आपने उस FIR को जाया चौधरी साहब, अगर आप ये समझते हैं ना कि चूंकि मैंने एक थप्पड़ मार दिया है तो अब मैं वापस नहीं कर सकता, तो अब मेरे पे कोई कानून नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे FIR करें, तो फिर आप FIR को हम कागज का एक टुकड़ा समझते हैं और पूरे पाकिस्तान कि आप चीफ जस्टिस के जो हुक्म है उसको हुक्म दिया गया इस तरह की FIR करें, उन्होंने कहा FIR करें, FIR करें, घंटे के अंदर FIR होती विक्टिम की मर्जी से। अब भाई मैं हैरत है मुझे हो रही है कि आप FIR मुल्जिम की मर्जी की FIR कर रहे हैं, विक्टिम है जो गोली मारता है उसको कह रहे हैं उसकी मर्जी की FIR कर रहे हैं। पहले जो ये सुप्रीम कोर्ट के सदर की बात कर रहे हैं, सदर नहीं, बार एसोसिएशन का लेटर अभी है, सुन तो ले। हाँ, मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। जिस लेटर की ये बात कर रहे हैं, अभी उस शख्स ने ने सुने थे पूरा, उस शख्स ने अभी हल्फ उठाई नहीं है, अभी वो सदर नहीं है, वो मुंतखब हुआ है मगर अब नहीं उठाए। एहसन बूंसा मौजूदा सदर है, और जो सदर अभी बना है उसके 17 कुनी काबीना में 10 इसके अपोजिशन के। तो आप कल उसके जवाब आ जाएगा, अभी सुन लेना। मुखालिफ जो ग्रुप है जो 10 है, जो अक्सरियत में मुखालिफ ग्रुप अच्छा सुन ले, वो अदारा वो है, मैं बोलूं, हो सकता है वो हारे अच्छा अब तो ये रोजाना ये हो रहा है, तो डिसऑन कर देता है। मैं आपको अभी चलाएं भी, मैं आपको दे रहा हूं चलाएं, अभी चलाएं, मैं बोलूं अभी फवाद चौधरी का ट्वीट चलाएं। देखिए जो जिस अच्छा मैं मुकम्मल तो करूं। सुप्रीम कोर्ट बार की अपनी प्रेस रिलीज आई है भाई, सुनो भाई सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेस रिलीज है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, बोलने तो मुझे आप बोलने दूसरों को मानते ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट बार के जो करें करके, वो बार का सदर अभी हल्फ उठाई नहीं उसने, तो ये कैसे उसकी प्रेस, उसकी अपनी जाती बयान है यार। अभी पुरानी पार्टी बैठी नंबर एक। आप एक काम करें, सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के सदर को, जो जिसको सदर कहता है वो आने वाला सदर है, अभी नहीं है, उसको टेलीफोन लाइन पे ले। अगर वो मेरी बात को झुटला है, खुदा की कसम में इस्तीफा देने को तैयार हूं कि एक FIR कटने के बाद दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और फिर दूसरी बात ये जजमेंट के साथ साथ उन्हीं FIR के साथ उसका स्टेटमेंट भाई उसके स्टेटमेंट मैंने ब्रेक लेनी है। मेरा एक जाली ट्विटर अकाउंट है और उसके ऊपर ये भी कहा है उसने रोजाना, उसने कहा कि ये मेरे जाली, सर मैं अपना किस्सा रो रहा हूं, अपना मामला। मुक्तदार अख्तर शबीर कौन है? अच्छा मैं ये कौन, आप बताएं। मुक्तदार अख्तर शबीर सेक्रेटरी है सुप्रीम कोर्ट बार का, और आबिद शाहिद जुबैरी प्रेसिडेंट है, और ये फवाद चौधरी के ट्विटर हैंडल से आया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है। अगर मैं एक्सप्रेस न्यूज से कहता हूं चला दें ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं प्रोटेस्ट क्यों कर रही हूं। खबर ने चलाओ, मेरा भी रोना सुन ले सर। मेरा एक जाली ट्विटर अकाउंट है, वो इन्होंने बनाया हुआ PTI ने, उसके अंदर बाकायदा पता है किसने बनाया हुआ है, मैं बता देता हूँ। लाहौर के अंदर बैठा हुआ बंदा, मैं उस पे कई मरतबा FIR करवा चुका हूं, और मैं सबको कहता हूं भाई मेरा झूठा है, ये कहते नहीं वो आपका असली है। कमाल ये है, मैं कहता हूं यार मेरा है, कहते नहीं आपका असली है। स्टोरी ना सुनाएं, वेरीफाइड अकाउंट फवाद चौधरी का, उसके ऊपर सिग्नेचर हुई हुई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेरे मौकफ की तायीद कर रही है, मैं प्रोटेस्ट क्यों ना करूं? बिल्कुल सही। महर बुखारी साहब, इशू ये है कि ये इशू सेटल नहीं हो सकता, और ये कैसे होगा, सवाल आपके पास। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। महर बुखारी साहब, इशू ये है कि चीफ जस्टिस साहब का अगर ऑर्डर है तो चीफ जस्टिस को नहीं मानते, वज़ीर आला साहब अगर FIR से रोक देते हैं तो वज़ीर आला को नहीं मानते, पुलिस अगर ये कहती है कि आपकी मर्जी की FIR नहीं हो रही तो ये IG को नहीं मानते, और इसके साथ साथ अगर कमीशन बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे तो ये उस कमीशन को नहीं मानते, तो फिर मामला सेटल कैसे होंगे, कैसे चलेगी गवर्नमेंट और ये मुल्क? देखिए, 2-3 बातों का तो इतराफ़ करना होगा सबसे पहले कि ये परवेज़ इलाही साहब इनकलाबी तो कभी थे नहीं, और ना
आज भी हैं, वो इस बात का इसरार भी करते हैं, खुल्लम खुल्ला करते हैं, उनकी पोजीशनिंग भी वाज़ेह है। फंस अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई मोल ली है और जो पोजीशनिंग ले ली है, उसके अंदर सबसे बड़ी उनकी कमज़ोरी जो है वो परवेज़ इलाही साहब ही हैं। जो अगर पोजीशन लेने की आई तो अपना इस्तीफ़ा देने को भी तैयार हैं इस हवाले से, मगर वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये अब पब्लिकली मान तो सकते नहीं है, मगर परवेज़ आईजी साहब ने भी ये बयान दिया, और ये हकीकतन भी आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने रोका ये FIR काटने से। अब देखिए, ऑन द रिकॉर्ड लाने के लिए बात सही है, एक वाक्य की एक FIR होती है। आईजी साहब ने कहा, आईजी साहब ने चीफ जस्टिस साहब के सामने कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर साहब रोक रहे हैं FIR काटने से। ऐसा ही है, और एक इंसिडेंट की एक ही FIR है ना, या तो एविडेंस चले इन्वेस्टिगेशन के बाद वो मरहला शुरू होता है, मगर आप मुझे बताएं ग्रेड 17 का कौन सा अफसर ऊपर इतना टार्जन का बच्चा होगा कि वो पहले तो ये FIR दर्ज कर देता जो ये चाह रहे थे, दूसरा फिर इन्वेस्टिगेशन करके हाजिर सर्विस अफसरान के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन करने का मजाज भी होता। तो ये तो दोनों सूरतों के अंदर आपका जवाब नफी में है ना, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड के ऊपर बातें जो आज लाना चाह रहे हैं, कल को बहरहाल इनके पास मौका था कि जिस इदारे का रोल महदूद करना चाहते थे, मातहत था वजीर आजम के, बहैसियत वजीर आजम इमरान खान साहब खुद कर लेते, मगर तब सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे इसी निज़ाम के, जिस निज़ाम के ऊपर आज उंगलियां उठ रही हैं। मगर यही बात कही जा सकती है PDM की क़यादत के लिए भी। अभी मंदोखेल साहब बात जो कर रहे थे कि इदारों को भी लड़ाई में घसीट रहे हैं, देखें आप किसी को घसीट नहीं सकते लड़ाई में, जिसने लड़ना होता है वो खुद फैसला करता है कि हाँ भाई लड़ाई है और मैं मैदान में उतर गया और अब कर लो जो करना है। और अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे मैदान के अंदर यही पोजीशन है। सवाल भी है कि जब ये वाकया हुआ था, वाकया नहीं होना चाहिए था और इमरान खान साहब के साथ ज्यादती, बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती, बड़े लीडर हैं, उनके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि गवर्नमेंट आपकी, सिक्योरिटी देना आपकी, पुलिस की जिम्मेदारी, पुलिस भी आपकी और कंटेनर भी आपका, उसमें बुलेट प्रूफ आपने शीशा नहीं लगाया, ये भी आपकी गलती। और जब ये वाकया हुआ तो एक शख्स से फायरिंग की और आपके वर्कर ने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया, उस वर्कर को आपने शाबाशी भी दी। और जब वो जो कातिल है या जिससे ये हमला किया उसको वो पुलिस के पास चला गया, तो साथ ही आप कहते हैं कि नहीं ये वो बंदा नहीं है, किसी और ने वाकया ये हरकत की है, तो आपने जिसने पकड़ा उसको शाबाशी किस चीज की दे रहे थे फिर आप? चौधरी साहब, मैं वैसे इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करती हूँ कि देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, हुकूमत इनकी, सिक्योरिटी इनकी, FIR और बाद में इंतजामिया की तमाम तर जो भी इकदाम थे, फ्रॉम वीडियो लीक टू लेके सारे काम, ये इनसे जवाब बनता है एब्सोल्युटली। मगर मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ। देखिए, आप किसी भी भरे मार्केट प्लेस या किसी भी भरी जगह से अगर गुजर रहे हो, हुकूमत जिसकी भी हो, जॉर्ज बुश की भी हो, आप ले आए, मगर वो उधर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, किधर से फायर हो, किधर से हालात खराब हो। ये तो इन लोगों ने एक खतरा मोला है खान साहब ने सड़कों पे निकलने से पहले और दर्जा हरारत उस पीक पे पहुंचाने से पहले। तो ये अगर ये मुस्लिम लीग नून की वॉच पे भी हो जाता तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये ना कह सकती कि भाई आप ही ने कराया, क्योंकि आपकी इधर हुकूमत है। ये क्योंकि से बड़ा मुश्किल है। अभी आपने देख लिया, इनकी अपनी हुकूमत है, हो गया ना फायर, अपनी डोमेन में ही हो गया, तो भरे मजमे में निकलना, फिर कंट्रोल करना पास इख्तियारात नहीं है और आप खुद ये इतराफ कर रहे हैं, तो छोड़ दें फिर ऐसी हुकूमत। खान साहब तो हमें पहले भी अपने सेकंड ईयर के अंदर भी कहते थे, मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने असेंबली तहलील नहीं कर दी, मुझे आते ही जब इतनी रेजर शार्प अभी वो ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट बेख्तियार हुई तो मैं वो हुकूमत नहीं लूंगा, मैं मुकम्मल इख्तियारात के साथ लूंगा। और पंजाब में इख्तियार की ये सूरत हाल है कि वो FIR अपनी मर्जी की नहीं करवा पा रहे। उसकी उस सूरत में भी तहलील करने के बाद भी जो सूरत हाल है वो भी तो ये नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उनकी अब स्ट्रैटेजी ये है कि भाई इसी बेबसी के अंदर सियासत करो, इसी बेबसी को उजागर करो, बिकॉज अगर अब पंजाब हुकूमत भी हाथ से निकल गई फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगला जो इलेक्शन होना है, अब हुकूमतें भी आनी है, आपको पता है, द हार्ट। वैसे ये फरमाइएगा कि ये आप रावलपिंडी आ गए तो उसके बाद क्या है सर, आपका क्या लाए हमारे? अच्छा, पहली बात ये कि रावलपिंडी आने का 10 तारीख का टाइम था और 11 तारीख को लॉन्ग मार्च था, तो पहले डिसाइडेड था। अब आप इमरान खान साहब के हमले के बाद जो है, मैं आपको बता रहा हूँ 18 को। अच्छा नहीं, अब मैं कह रहा हूँ वो उधर लेट हो गया। दूसरी बात ये, हम हकीकी आजादी किस बात की कर रहे थे, किससे ले रहे हैं, क्या तहरीक है? यही तहरीक है ना कि पंजाब में 12 करोड़ आवाम के नुमाइंदों की कोई हैसियत ही नहीं है कि वो अपने ऊपर कातलाना हमले, दिन दिहाड़े 11 बंदों को गोलियां लगती हैं और वो अपनी मर्जी की अगर FIR दर्ज नहीं कर सकते, तो कौन सा निजाम है, कौन सी जमहूरियत है? या आपकी जमहूरियत है या आपके टीवी के प्रोग्राम चल रहे हैं? मेरी तो कोई जमहूरियत नहीं है। हकीकी आजादी किससे लेना चाहते हैं? हकीकी आजादी बंद कमरों में जो फैसले करते हैं उनसे निकाल के अवाम में लेके आना। और ये जो 2018 में बंद कमरों में जो फैसला हुआ, 2018 में अगर उन लोगों से आजादी, हम तो नहीं समझते कि 2018 में बंद कमरों में हुए। अगर 2008 इमरान खान साहब, मैं बहस नहीं करता, मैं आपकी और मैं साहबा की बात मान लेता हूं
कि 2018 में बंद कमरे में हुए। अगर एक दफा गलती की है तो फिर गलती करानी है मुझसे। 2018 में तो मैं आज भी तहरीक ना चलाऊं और 3.5 साल नहीं, तक तू डोंट मेक अ राइट ना। और अचानक अगर एक गलती दूसरी गलती का जवाब कैसे? और मैं नहीं कहता गलती हुई है। हुआ, अदम एतमाद नहीं, ये तो देखे ना, हो गए, तो साहब ये ये कुछ संजीदा बात नहीं है। अगर कल को इससे अगर वो पहले बंद कमरा आपको 1980 में वापस मार्शल बुलाना लॉ, 88 में मार्शल लॉ था या 90 में मार्शल लॉ था, तो आज फिर मार्शल लॉ लगा दें ठीक। यार। क्या सोसाइटी आप मुआशरे basically सीखते नहीं मुल्कों के इंसाफ को नहीं, बंद कमरे से मैं कहता निकालना हूं चाहते हैं। इर्तिकाई आप खुद अमल पूछना चाह रहे है। हैं उसका। अगर मैं साहबा कहती हैं कि आपने उस वक्त इजाजत आजादी लेनी थी, हम नहीं ले सके, भले हम कोशिश करते रहे। आज साहब, जो वो मेरी basically तहरीक है वो तय है यही। बंद और कमरे इमरान का है। खान के हमले के बाद अब क्योंकि बंद और कमरे ये में आप FIR आ के गए, बाद वो मेरे आपको निकाल तहरीक के का खुद घुसना मकसद चाह रहे हैं। एक आम आदमी को समझ आ गया कि मैं किस लिए बाहर निकल रहा हूं। ठीक, आपको समझ आ गया होगा मकसद वैसे। देखिए जब वो ये इलेक्शन हुआ आरटीआई सिस्टम बिठा के और पहले किसने बिठाया था आरटीआई सिस्टम, ये बताइए। अच्छा। कौन था बिठाने वाला? अच्छा, मैं तो हुकूमत में नहीं था, क्या बोले? नहीं, आप मैं उसको तो कह हुकूमत में रहे नहीं थे था। जेन्युइन आप जीतते हैं सर। नहीं, अच्छा, कौन था वो, नाम लें। अच्छा वो देखिए, किसने बिठाया? अच्छा सुन पहले Establishment ने बिठाया। मुझे जवाब खोल के देना है। बोले ना यार, जवाब बोल बोल क्या कर रहे हैं, बताएं किसने बंद किया था? अच्छा, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पहली स्पीच में कहा कि ये सिलेक्टेड है, अब ठीक हो गया है। और आज 4 साल बाद उनको पता चला वो आप सिलेक्टेड selected नहीं, है। आप ठीक है ना, आप 4 साल बाद उनको पता चला, हम तो पहले दिन पता था सिलेक्टेड है। चलो वो तो गुजर गए, उनको समझ भी नहीं है, नए नए थे। तो पंजाब में आज क्यों बैठे हुए हैं? जब ये सिलेक्टेड है, इनकी इख्तियार नहीं है, तो यहां तो क्योंकि उसको पता है कि पंजाब की पुलिस की मशीनरी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना 25 मई को 400 लोग ये निकाल नहीं सके। 2.5 लाख पुलिस है। 400 लोग ये पंजाब से नहीं निकाल सके। बलूचिस्तान में 20-25 आदमी रात 2 बजे से उन्होंने मुजाहरा किया। सिंध में इनका कक नहीं निकल सका। पुख्तनख्वा में ये पूरे फोर्स के साथ आ गए, पूरे फोर्स के साथ आ गए। 4-5 लोग पूरी सड़क ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। तो कर ना फिर को कुर्सियां लगा के आपने भी देखी होती अभी देखें रवात अब ये आवाम के साथ ज्यादती करें, आवाम की बात करें, आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कितने लोग थे वैसे जी रवात एक में? कैंप में 200-250 लोग होते हैं, बस 200-250 लोग रिवॉल्व करते रहते हैं। 200-250 लोग जिसने नहीं तो आपने क्या 200-250 लोग 200-250 मेरुन का और गाड़ियों का जिनारन किया। आपने हमसे जलसा करवाना है। और 200-250 लोग उन्होंने आपकी पूरी गवर्नमेंट को आगे लगाया हुआ। 200-250 करें आप। 200-250 लोगों ने 200-250 गाड़ियों को जिंदगी जरन बनी, और आप वो सड़क खाली नहीं करवा सकते। आपकी वजह से करते हैं कि बड़ी ताकत है।